हाय दोस्तों, मैं चंद्र क्लासवा आपका इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान क्लास 12th में, जिसका चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो नंबर पहला पॉइंट है कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका। यानी कि इसका मतलब ये है कि आम जनता की जो समस्या थी उसको पूरा न कर सकी। कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत संघ में पार्टी थी ना, वो पार्टी थी जो आम जनता यानी कि मतदाता देने वाले लोगों, पब्लिक की जो कि समस्या थी वो को पूरा नहीं कर सकी। और सोवियत संघ प्रणाली पर नौकरशाही की सिकंदा, यानी कि वहाँ के जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे जो कि अपना बेनिफिट देखते थे, तो वो नौकरशाही की सिकंद के उनका वहाँ नौकरशाही, क्योंकि दो पार्टी वहाँ मौजूद थी नहीं, तो फिर एक ही पार्टी थी, तो ताकि उनका विरोध करने वाला कोई था नहीं, तो नौकरशाही अधिकारी थे जो बदमाशी करने लगे और वगैरह रिश्वत वगैरह खाने लगे, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश होना, यानी कि इसमें बात करते हैं कि वहाँ पर दो पार्टी नहीं नहीं के कारण वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो उसके मर्जी के मालिक करती थी, क्योंकि स्वतंत्रता बोलने, आवाज़ उठाने या बोलने की इजाज़त वहाँ नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी थी तो वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद बात करते हैं संसाधनों पर अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर लगाया गया, यानी कि जब खान पान पर लगाना चाहिए, देश के अंदर खान पान को, देश को आगे चलाने के लिए, जो कि अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था, तो वो जितना भी पैसा वगैरह था जो कि परमाणु पर लगा दिया, होड़ करने के चक्कर में कि हम इनसे कमज़ोर नहीं हैं। और उसके बाद है प्रौद्योगिक और बुद्धिवादी ढांचे को पंचमी देशों के मुकाबले के पीछे रह जाना, यानी कि वो मुकाबला करते थे तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके कारण से वो पिछड़े अमेरिका के देशों से, अमेरिका के लोगों से पीछे रह गए, यानी कि देशों से पीछे रह गए। और रूस की प्रमुखता, यानी कि इसमें मेन एक कारण था कि क्योंकि सोवियत संघ में कुल 15 देश शामिल थे, तो वहाँ पर रूस सबसे बड़ा देश था, तो यहाँ पर बाकी जो देश 14 देश थे वो सोचते कि रूस सबसे बड़ा देश है और ये अपनी मर्जी में चला रहा है, जिसके कारण से बाकी देश इन पर नाराज हुए और बाकी देश के लोग नाराज हुए इन पर। और उसके बाद पॉइंट बात करते हैं कि इसमें आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार का विरोध भी होना था, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव एक सोवियत संघ में अच्छी सुधार लाना चाहते थे, पर क्योंकि सुधार तो लाना चाहते थे, वो काम तो अच्छा कर रहे थे, पर वो किस पार्टी के थे? पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि वो सुधार लाना चाहते थे, पर वो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही महासचिव है और ये कुछ लफड़ा करेंगे, ऊपर इन्होंने क्या परिवर्तन करने का सोचा था, तो इसके कारण विरोध लोगों ने क्या काम पहले अच्छा सोचा, फिर उसके बाद सोचा कि नहीं ये गलत कर रहा है करके इसका साथ छोड़ दिया। और अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपयोगिता वस्तुओं की कमी आना, यानी कि देश में जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो ना मिलने लगी, जिस कारण से बाहर से मंगाई गई, है ना, बाहर से मंगाई। और सोवियत प्रणाली सत्तावादी होने लगे, यानी कि सोवियत की जो प्रणाली है ना, सरकार थी, सत्तावादी होने लगी। बड़े बड़े अधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम जो सत्तावादी होने लगे, क्योंकि वहाँ पर दूसरी पार्टी नहीं होने के कारण से वो मनमानी करते थे। और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना, यानी कि पार्टी थी ना, जो पर जनता उनके ऊपर सवाल करने लगी, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाने लगे थे जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी थे जो। उसके बाद सेकेंड अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम लिखे, यानी कि सोवियत संघ विघटन तो हो गया, विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया सोवियत संघ। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो रूस बना था। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन भी याद रखें, ताकि बड़े क्वेश्चन में, छोटे नंबर में तो 1-2 नंबर मिले। तो ये दूसरा क्वेश्चन का नाम है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो परिणाम क्या निकले थे, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति होना, पहला परिणाम ये निकला, शीत युद्ध की समाप्ति होना, हथियारों की होड़ की समाप्ति होना, यानी कि हथियारों की होड़ भी हो रही थी, शीत युद्ध हो रहा था तो हथियारों की होड़ हो रही थी। और विचारधारा की लड़ाई का अंत होना, यानी कि विचारधारा लड़ाई हो रही थी, यानी कि अमेरिका पूंजीवादी था और सोवियत संघ समाजवादी था, तो ये विचारधारा लड़ाई थी। और एक ध्रुवीय विश्व
में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं कि दो ध्रुवीय दो महाशक्ति थी। तो सोवियत संघ तो खत्म होने के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हुआ और सोवियत संघ का टूटना हुआ और नए देशों का उदय होना। सोवियत संघ में जो इतने भी देश शामिल थे, जो कि नए नए देशों में उदय हुए, और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना था। कौन बना था? रूस बना था। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना था? रूस बना था। और सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वारसा। उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं अपन। शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। यानी कि शॉक थेरेपी, वहाँ पर शॉक थेरेपी भी हुआ था क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो समाजवादी लोग थे, तो पूंजीवादी में जाना चाहते थे, तो वहाँ पर शॉक थेरेपी हुई। तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या होते? पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी कि पूरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा सरमारा गया और 90% उद्योगों की निजी कंपनियों को बेच दिया और महत्वपूर्ण उद्योगों को काफी कम ऑन पॉन दाम पर बेच दिया गया और इसे इतिहास का सबसे बड़ी गैराज के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद पॉइंट की बात करते, रूस मुद्रा की गिरावटी होना, क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी थी। तो वहाँ पर सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो वहाँ पर रूसी जो मुद्रा थी, रूस की मुद्रा था, तो उसमें गिरावटी आई और महंगाई बढ़ने, क्योंकि वहाँ पे चीजें सारी खत्म हो रही थी, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? खाद का आयात करना पड़ा, यानी कि बाहरी देशों से खाद का आयात करना पड़ा, यानी कि लाया गया। सरकारी रियासतें समाप्त कर दी गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में एक सरकारी रियासत मिलती है, पेंशन कहते हैं अपन, वो मिलती थी, तो वो बंद हो गई, जिसके कारण से लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी और अमीर और गरीब लोगों में तीखा विभाजन हुआ। अपन बात करते हैं, जिससे 3 क्वेश्चन में अपन एक नंबर के क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका और जापान के मध्य हुआ था। ओके, और ये हुआ था, और इसमें भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में कौन थे? तो इटली, जर्मनी, जापान थे। और मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल थे। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक छोटा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि अगली बार 2022 से एग्जाम के अंदर तो शीत युद्ध का पार्ट था, तो अब की बार हटा दिया, तो इसमें शायद क्वेश्चन उठ भी सकता है। बर्लिन की दीवार क्या है? तो बर्लिन की दीवार के बारे में अपन छोटी सी जानकारी ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ताकि वो समझ में आने लग जाए। तो बर्लिन की दीवार क्या है? तो बर्लिन की दीवार 1962 में बनाई गई थी और ये 28 वर्ष तक खड़ी थी और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। और इसको 9 नवंबर 1989 को गिराया दिया गया